तो फ्रेंड्स, हम मेलेफिसेंट के दूसरे पार्ट्स को आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। जिसके पहले पार्ट में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट का जो जंगल है वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और कुछ क्रिएचर्स को चुराने लगते हैं। इसी दौरान मेलेफिसेंट आ जाती है और उन तीनों बंदों में से 2 बंदों को पकड़ लेती है और जो तीसरा बंदा होता है वो वहाँ से भाग चला जाता है। वहाँ से भागकर वो जंगल में दूर चला जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पर फ्लावर्स है जो शाइनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो आदमी वहाँ से किंगडम की तरफ भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर किंगडम में एक दीवार होता है जहाँ पर एक छोटा सा हॉल होता है। उस हॉल में वो आदमी क्रिएचर्स को दे देता है किसी और को, और उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर्स भी होता है जो वो आदमी ले लेता है और इसके बदले वो पैसे ले लेता है। फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि वहाँ किंगडम के लोग मेलेफिसेंट को अभी भी दिल से नहीं मानते थे और उन्हें बुरा समझते थे। वो ये समझते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया है और ये हमारे प्रिंसेस को मारना चाहती थी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा अपने जंगल में कुछ क्रिएचर्स के साथ होती है, क्योंकि वो वहाँ की रानी बन चुकी थी और बहुत ज़्यादा खुश थी सबके साथ। जंगल के सारे क्रिएचर उसके पास आकर उसे अपने मसले बताते थे। फिर उनमें से एक आता है और उसे कहता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब है, वो जो आर्मी चुरा के भागा था। ये सुनकर वो प्रिंसेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसके पास वो 3 परी आ जाती है और वो उससे खुश करने लगती है और वो उसका क्राउन चुरा कर उसका क्राउन उठाकर उसके साथ खेलने लगती है ताकि प्रिंसेस उसके पीछे पीछे आ जाए। जैसे ही वो नीचे चली जाती है तो उसे वही लड़का मिल जाता है जो मेलेफिसेंट के पार्ट 1 में उसे मिला था। वो भी एक प्रिंस था जिसका नाम था प्रिंस फिलिप। वो काफ़ी टाइम से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज करने लगता है और प्रिंसेस अरोरा भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है क्योंकि वो भी इसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। ये सब मेलेफिसेंट का कौवा यानी डेवियल भी देख लेता है। वो सब चाहकर मेलेफिसेंट को बता देता है। ये सब सुनकर मेलेफिसेंट अरोरा के पास चली जाती है और दूसरी जानिब वही प्रिंस लड़का अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है। वो अपने किंगडम में चला जाता है और अपने फादर किंग को और अपनी मदर क्वीन को बताता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया है और मैं उसके साथ शादी करूँगा और उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सब सुनकर उसके फादर काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन क्वीन बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन अपने बेटे को जाहिर नहीं करती। उसका दिल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के सामने ये कहती है कि हम अरोरा और मेलेफिसेंट को खाने पर बुला लेते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट अरोरा से बात करने आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए द प्रपोज एक्सेप्ट करने से पहले, और वो उसे समझाती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लड़के हमेशा धोखा देते हैं और तुम्हारा ट्रू लव तो मैं ही हूँ। मैं ही तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो अरोरा आगे से जवाब देती है कि आपको धोखा मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी लोग भी धोखेबाज हो। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान लूँगी। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ गया जिसमें दोनों फैमिली के आपस में डिनर है। अब हम देखते हैं कि फिलिप की मदर जो क्वीन थी वो अपने सीक्रेट रूम में जाती है। वो जहाँ जा रही होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक आयरन फैक्ट्री है, और जब क्वीन वहाँ से गुजर रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत से लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर भी होता है और इसके साथ वो क्रिएचर्स भी होता है जो उस आदमी ने चुराया था। और वो क्वीन उस आदमी के पास आकर कहती है कि जल्दी अपना काम पूरा करो, हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील भी देखते हैं जिसपे सुई लगी हुई होती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। जंगल में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट, प्रिंसेस और वो कौवा तैयारी करते हैं और किंगडम की तरफ रवाना होते हैं। हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट से सारे लोग डर के मारे चुप रहे होते हैं और कुछ लोग तो वेपन्स भी लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि मेलेफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है। मेलेफिसेंट इस सीन को एंजॉय करती है और उन्हें कुछ नहीं कहते, बस सिर्फ मुस्कुराती है। और अब हम देखते हैं कि तीनों महल के अंदर चले जाते हैं। क्वीन और किंग और उनके बेटे के साथ मुलाकात हो जाती है। तो जैसे ही सब खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं तो क्वीन मेलेफिसेंट को खुश करने के बजाय उसकी पुरानी यादें उसके ताज़ा करवाती है और जानबूझकर ऐसी बातें करती है कि मेलेफिसेंट को गुस्सा आ जाए। यहाँ तक कि मेलेफिसेंट को ये भी कहती है कि तुमने इंसानों को मारा था। तो मेलेफिसेंट ने भी ये कहा कि आपके किंगडम के कुछ लोग आए थे जिसने हमारे क्रिएचर्स को चुरा लिए हैं। तो इसी बना पर किंग अपनी क्वीन को चुप करवाता है। दूसरी तरफ अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि आप इन सब को इग्नोर करें, लेकिन क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और अजीब अजीब से सवालात करने लगती है
और ये भी कहते हैं कि अरोरा और मेरी बेटी की शादी हो गई तो इसकी असल मदर कौन होगी। तो ये सुनकर मेलिफिसेंट काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो खुद को अरोरा की रियल माँ ही समझती है। इतने में उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने पर निकालती है जिससे ग्रीन पावर निकल के सबको दूर फेंकती है। क्वीन भी बिला वजह डर जाती है और किंग के पीछे जाकर छुप जाती है और किंग गिरने लगता है। तो क्वीन चीख चीख के कहती है कि मेलिफिसेंट ने किंग पर कर्ज कर दिया है। अरोरा उनकी बात पे यकीन कर लेती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि आप अपना कर्ज वापस कर ले। तो मेलिफिसेंट को दुख होता है और वो अरोरा से कहती है कि तुम भी इन सब पे यकीन करने लगी हो, लेकिन अरोरा उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि क्वीन ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रैकल कर लिया था। तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और मेलिफिसेंट पर अटैक करने वाले होते हैं। तो मेलिफिसेंट अरोरा से आखिरी बार कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तो प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग के पास ही बैठी रहती है। तो मेलिफिसेंट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और उसके साथ उसका कौवा भी खिड़की तोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की होती है जो किंग और क्वीन के साथ होती है। वो आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पे अटैक कर लेती है दूर से मेलिफिसेंट ओशन में गिर जाती है। किंग बेचारे बेहोश पड़े रहते हैं। तो किंग को उसके बेड पर लिटाया जाता है और सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो क्वीन का बेटा कहता है कि अगर ये कर्ज है तो आप जाकर किंग के माथे पे चूमें, क्या पता सच्चे प्यार से वो जाग जाए। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब सा मुंह बना लेती है क्योंकि ना तो वो किंग से प्यार करती थी और ना ही इन चीज़ों पर करती थी। लेकिन वो बहुत लालची होती है लेकिन फिर भी अपने बेटे के कहने पर कर लेती है। लेकिन किंग नहीं उठता। तो अरोरा कहती है कि मैं जाकर मेलिफिसेंट से बात कर लूंगी, वो अपना कर्ज खत्म कर दे। तो सीन चेंज होता है और वो जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पर जंगल के सारे क्रिएचर्स उसे कहते हैं कि हमने अभी तक मेलिफिसेंट को नहीं देखा। दूसरी जानिब क्वीन और क्वीन के साथी मेलिफिसेंट पर अपनी नजर रखी होती है लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर ऊपर से आकर मेलिफिसेंट को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो ये सब देखकर फौरन जाकर क्वीन को सब कुछ बताती है और दूसरी तरफ जंगल से अरोरा वापस किंगडम की तरफ आ जाती है और अरोरा के हॉर्स में एक छोटा सा क्रिएचर भी जंगल से किंगडम की तरफ आ जाता है। वो क्रिएचर जाते जाते वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर और भी सारे क्रिएचर्स थे और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। तो प्रिंसेस अरोरा क्वीन के पास आती है और कहती है कि मुझे मेलिफिसेंट कहीं भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो क्वीन कहती है कि परेशान ना हो, वो बहुत स्ट्रांग है, कहीं पर होगी और उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ किंग के साथ ही उसी ओशन पर नजर रखे होते हैं। जैसे ही मेलिफिसेंट उसे नजर आए उसे मार दे और सुबह होते ही किंगडम में ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन में प्रिंसेस अरोरा फिलिप की शादी है। और ऐलान में ये भी कहते हैं कि हम जंगल वालों से सुलह करना चाहते हैं, उससे लड़ना नहीं चाहते। वो भी शादी में इनवाइटेड है, वो सारे के सारे जंगल वाली शादी में आ सकते। असल ये सब उनका प्लान था कि वो चाहते थे कि मेलिफिसेंट को मार के जंगल के सारे क्रिएचर्स को कैद कर ले ताकि जंगल को सिक्योर करने के लिए कोई भी ना हो और फिर वो जंगल पर कब्जा कर ले। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट की आंख खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है लेकिन अजीब व गरीब से घर में होती है वो। तो उसे क्रिएचर्स की आवाजें आने लगती है, कह रहे होते हैं कि हम उन पर अटैक करेंगे। जैसे ही वो देखती है कि वो भी उन्हीं की तरह है, बड़े बड़े से पर है इनके और सर पर सींग है सबके। वो ये कह रहे होते हैं कि हम जंगल में पनाह लेंगे इंसानों पे अटैक करने से पहले। तो मेलिफिसेंट उसके करीब आ जाती है और एक आदमी उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि हमें भी अपनी पावर ट्रांसफर करो, इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ। तो मेलिफिसेंट उसे दूर फेंकती है जिसका नाम होता है बोरा। तो देखता है कि मेलिफिसेंट में इतनी पावर है कि किसी को भी इतनी दूर फेंक सकती है। तो वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि अब हमें इसको टैकल करने में काफी आसानी होगी। अब बोरा का साथी मेलिफिसेंट को लेकर केव में आ जाता है और उससे बताता है कि यहाँ पर बुरी और अच्छी फेरी सब साथ रहा करते थे क्योंकि इंसान इन सबको हार्ट करने लगे थे, इसलिए इन सबको एक साथ रहना पड़ा। फिर वो जाते जाते एक क्रिएचर्स के पास जाता है जो कि वहाँ पर एक स्टील था और कोई मूव नहीं कर रहा था। तो बोरा का साथी उसे कहता है कि मेलिफिसेंट तुम इन्हीं की जात में से हो, तुम आखिरी पावरफुल और अच्छी परी बची हो। वो आदमी मेलिफिसेंट को बताता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और जब ही तुम इसी स्टेज पर पहुंचोगी कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल परी बन जाओगी। और वो आखिरी स्टेज है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे मोहब्बत की है और बहुत ज्यादा प्यार किया है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उसे दिल से माफ करो। और जो दिल से माफ करता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल परी होती है। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैंने उसे हमेशा प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। तो यूं ही वहाँ पर बोरा आ जाता है और उन्हें कहता है कि प्रिंसेस अरोरा और फिलिप की शादी हो रही है और ये हमारे पास अच्छा मौका है उन पे अटैक करने के लिए।
तो दूसरी जानब हम देखते हैं कि क्वीन अरोरा को अपनी अजीब व गरीब बातों से काफ़ी टॉर्चर करने लगती है और प्रिंसेस अरोरा को ये फील भी होने लगता है। तो वो फिलिप के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त करने लगी हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी नहीं लगने लगी। दूसरी जानब हम देखते हैं कि क्वीन का वो खुफिया बंदा कुछ तैयार कर रहा होता है जंगल के क्रिएचर से और उस फ्लावर से, जिससे ये साबित होता है कि उससे परियां मर सकती है, जो वो चीज़ वो तैयार कर रहा होता है। क्वीन को बताता है कि ये चीज़ मेलेफिसेंट को मारने के लिए है, जिससे क्वीन काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से वो एक छोटी सी फेरी को उठा लेती है। जैसे ही वो पाउडर उस फेरी पे डाल लेता है वो फेरी मर जाती है। ये सब देखकर क्वीन काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वो आदमी कहता है कि ये पाउडर अभी कम है, ये और ज़्यादा बनने के लिए मुझे वो फ्लावर चाहिए जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर देती है और कहती है कि जल्दी से जाकर वही फ्लावर्स और लेकर आओ। तो जैसे ही वो लोग आ जाते हैं फ्लावर्स को चुराने के लिए, तो मेलेफिसेंट को खबर हो जाती है और वो भी उधर आ जाती है। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। क्वीन के सोल्जर्स सारे फ्लावर्स उठा चुके होते हैं। तो मेलेफिसेंट देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। और वहाँ पर एक बंदा होता है जो मेलेफिसेंट पे आयरन बुलेट से अटैक कर लेता है, लेकिन वहाँ भी बोरा का आदमी आकर मेलेफिसेंट को बचा लेता है। तो मेलेफिसेंट भी एक शील्ड बना लेती है जिससे वो दोनों प्रोटेक्ट हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। तो जैसे ही मेलेफिसेंट बोरा के साथी को केव तक लगती है, तब तक वो मर चुका होता है। अगली सुबह हम देख रहे होते हैं कि प्रिंस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी की इवेंट शुरू ही होती है और जंगल के सारे क्रिएचर्स महल की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन मेलेफिसेंट का कौवा जो इंसानी शक्ल में होता है वो अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। और हम देखते हैं कि फिलिप अरोरा के पास आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो और उसे एक फ्लावर देता है। वो फ्लावर कहीं और का नहीं, उसी जंगल का था। लेकिन अरोरा उस फ्लावर को देख के काफी हैरान हो जाती है, कहती है कि क्वीन मेरे लिए ये क्यों भेजेगी। वो क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और तभी वो क्वीन के सीक्रेट रूम में चली जाती है। उसके हाथ में वही फ्लावर था और वो जाते जाते वही स्पिनिंग व्हील के पास चली जाती है। उसे वो सारे विजन आने लगते हैं, ये कर्ज क्या है और मुझे यहाँ पर कैसे ले जाया जा रहा है। और वहाँ पर वो क्रिएचर्स भी देख लेती है जिसने कैद कर लिया था। वो उनको चुराने लगती है, तभी वो आदमी आ जाता है और उनको रोक लेता है। तभी उसके पीछे क्वीन आने लगती है और प्रिंस अरोरा से कहती है कि मेरा किंगडम इस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सब जंगल के क्रिएचर्स ने और मेलेफिसेंट और उसके परियों ने मेरे किंगडम को नुकसान पहुंचाया, जिसमें मेरे फादर मारे गए। लेकिन जब मेरा भाई वहाँ पर सुलह करने गया तो जंगल वालों ने मेरे भाई को भी मार दिया और जब मैं बची तो मुझे किंग से शादी करनी पड़ी जो अब मेरा हस्बैंड है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और यूं ही क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी और वो अपने लोगों को हुक्म देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में बंद कर दिया जाए और दूसरी जानब उन क्रिएचर्स को भी एक बड़े से हॉल में बंद कर दिया जाता है और फिर उन सब पर वही पाउडर चढ़का जाता है जो उस आदमी ने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं। तो जिस रूम में अरोरा होती है वहाँ पर उसका ब्राइडल ड्रेस भी होता है, जिसे वो पार कर एक लंबी सी रस्सी बना लेती है और कैसल से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं, तभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो सोल्जर्स को रूम में बंद कर देती है। और दूसरे जानब मेलेफिसेंट का कौवा जो एक इंसानी रूप में होता है वो कैसल में आ जाता है और क्वीन अपने कैसल के छत पे होती है और अपने लोगों को हुक्म देती है कि जंगल की तरफ उस बॉम्ब को फेंक दे। और दूसरी जानब बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आया होता है और अरोरा उसी ड्रेस से लटकते हुए किंग के रूम में आ जाती है जहाँ पर फिलिप भी होता है और वह फिलिप के पास आकर सब कुछ बताती है कि क्वीन ने उसके साथ क्या क्या किया और ये कहा कि मेलेफिसेंट ने आपके फादर को कर्ज नहीं दिया बल्कि क्वीन ने ही दिया है। इसे सुनकर प्रिंस फिलिप काफी हैरान हो जाता है। जानब हम देखते हैं कि बोरा अपने आर्मी के साथ किंगडम पर अटैक करने आया होता है और किंगडम वाले भी उस पर जादुई बॉम्ब फेंकने लगते हैं और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। और दूसरी जानब प्रिंसेस अरोरा और वही कौवा हॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जाकर वो सारे क्रिएचर्स को बचाने लगते हैं और वहाँ पर फिलिप अपनी मदर के पास जाते हैं और कहता है कि ये सब रोक लो। इन अपने लोगों को हुक्म देती है कि इसे पकड़ लो। इससे पहले कि लोग उसे पकड़ते वो वहाँ से चला जाता है और भाग जाता है। दूसरी जानब अरोरा और मेलेफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है। वहाँ पर मेलेफिसेंट आ जाती है और अपने कौवे को बहुत बड़े बियर में बदल देती है। बियर चर्च का दरवाजा खोलकर सबको क्रिएचर्स को आजाद कर लेता है। मेलेफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। वहाँ पर बोरा आ जाता है और क्वीन के लोगों के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर फिलिप आ जाता है और उसे रोकने लगता है और कहता है कि ये हमारा जनरल है, इसे कुछ मत कहना।
और बोरा वहाँ से चला जाता है और जनरल जब देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो उन्हें पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है, कि क्वीन असली जालिम है। और दूसरी जानिब मेलेफिसेंट क्वीन के पास आ जाती है और अरोरा उसके पास आ जाती है और उसे रोकती है कि प्लीज़ क्वीन को मत मारे, वरना सब लोग यही समझेंगे कि आप जालिम थी। लेकिन मेलेफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी। और अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर ऐसा ना करें। तो मेलेफिसेंट जब अरोरा के मुंह से मदर का नाम सुनती है तो इसका दिल काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और इसके दिल में इमोशन आने लगते हैं। और वो दोनों जब एक दूसरे को इस तरह देख रहे होते हैं तो जाहिर है क्वीन को मौका मिल जाता है उन दोनों पे अटैक करने का। और वो वही पाउडर डस्ट अरोरा की तरफ फेंकने लगती है तो मेलेफिसेंट उसकी जान बचा लेती है। और जैसे ही मेलेफिसेंट को एरो लगती है वो एशिज में बदल जाती है और प्रिंसेस अरोरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐलान करती है तुम लोगों की मेलेफिसेंट अब नहीं रही, अब मैं इन पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन हम फिर तभी देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलेफिसेंट के एशिज पर गिरने लगते हैं और मेलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बहुत बड़े बड़े पर आ जाते हैं और वो और भी पावरफुल हो जाती है। तभी क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे गिरने लगती है तो मेलेफिसेंट उसके पीछे जाकर उसे बचा लेती है। और तभी मेलेफिसेंट के पास वो आदमी आ जाता है जिसने क्रिएचर्स को कैद कर लिया था। वो क्रिएचर्स को छोड़ देता है और मेलेफिसेंट को वही सुई देता है जिसकी वजह से वो कर्ज बना था। मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि कर्ज पिलाने वाली क्वीन ही थी और किंग भी जाग चुका था जिसने सब कुछ देख लिया और क्वीन को बोरा पकड़ लेता है। तो वहाँ से क्वीन को फेंकने लगता है और मेलेफिसेंट क्वीन को गॉड में बदल लेती है पर सब जगह में फूल बचा देती है। फिर वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम सब हमारे साथ रह सकते हो। तो फिर वो अपने जादू से अरोरा को बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनाने लगती है और साथ में ये ऐलान भी करती है कि हम सब साथ में रहेंगे और एक ही यूनियन में। और इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और किंगडम के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और सारे लोग और सारे क्रिएचर्स उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और दोनों किंगडम्स मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फिर एंड में मेलेफिसेंट अरोरा से कहती है कि मैं तब दोबारा यहाँ पर आऊँगी जब तुम दोनों का क्यूट सा बेबी होगा। और फिर मेलेफिसेंट यहाँ से चली जाती है, सब कुछ पीसफुल हो जाता है। यहाँ पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।